एक ओर जहां विज्ञान और तकनीक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाती है, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग से भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल शिक्षा, मनोरंजन, रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना ने एआई के अंधेरे पक्ष को सामने ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विज्ञान को दो-धारी तलवार कहा जाता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी के बिना आज इंसानी जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, तो दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी इंसान को जीवन लेने में मदद कर रही है। अब टेक्नोलॉजी का एक और ऐसा रूप सामने आया है जिसका अच्छा और बुरा दोनों रूप देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले चैटबॉट चैट जीपीटी पर बच्चों को सुसाइड के लिए उकसाने और सुसाइड में मदद करने का आरोप लगा है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सुसाइड से मरने वाले 16 साल के एक लड़के के माता पिता ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के चैट जीपीटी ने उनके बेटे को डिटेल में बताया कि सुसाइड कैसे कैसे कर रहा है, साथ ही उसे मरने के लिए प्रोत्साहित किया। मैथ्यू और मारिया राइन ने कैलिफोर्निया राज्य की अदालत में सोमवार को एक शिकायत दर्ज की। इसमें तर्क दिया कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे एडम के साथ 2024 और 2025 में कई महीनों तक अतरंग संबंध बनाए और इसके बाद उनके बेटे ने अपनी जान ले ली। परिवार का कहना है कि 11 अप्रैल 2025 को अपनी अंतिम बातचीत में चैट जीपीटी ने एडम को उसके माता पिता से वोदका चुराने में मदद की, जो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। चैट जीपीटी ने उस बच्चे को यह भी बताया कि उसने सुसाइड के लिए जो फांसी का फंदा बनाया है वो कितना अच्छा है। चैट जीपीटी ने उसके फांसी के फंदे को देखकर जवाब दिया कि हाँ, गांठ सही बनी है, ये एक इंसान को हवा में लटका सकता है। उसी तरीके का इस्तेमाल करके कुछ घंटे बाद एडम मरा पाया गया। परिवार द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार पहले तो एडम ने होमवर्क में हेल्प लेने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गया। कुछ ही महीने में चैट जीपीटी उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र बन गया, यानी कि उसका दोस्त बन गया, और उसने अपनी चिंताएं और मानसिक परेशानी के बारे में चैट जीपीटी को खुलकर बताना शुरू कर दिया। परिवार का कहना है कि जनवरी 2025 तक एडम ने चैट जीपीटी के साथ आत्महत्या के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी। परिवार ने अदालत में एडम और चैट जीपीटी के बीच जो चैट्स हैं वो भी दिखाए हैं। आरोप लगा है कि चैट जीपीटी ने कथित तौर पर एडम से कहा था, तुम्हें किसी और के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, यू डोंट ओ एनीवन सर्वाइवल। साथ ही चैट जीपीटी ने उसके सुसाइड नोट को लिखने में मदद करने का भी ऑफर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि एडम ने चैट जीपीटी पर अपनी तस्वीरें भी अपलोड की जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने के लक्षण दिख रहे थे। इसमें कहा गया है कि चैट जीपीटी ने एक मेडिकल इमरजेंसी की बात स्वीकारी, लेकिन फिर भी वो सुसाइड को लेकर एडम से बात करता रहा। परिवार का आरोप है कि इसने एडम को सुसाइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। मुकदमे के अनुसार अंतिम चैट लॉग से पता चलता है कि एडम ने चैट जीपीटी को अपनी जीवन समाप्त करने की योजना के बारे में लिखा था। चैट जीपीटी ने कथित तौर पर इसका जवाब दिया, इसके बारे में वास्तविक होने के लिए धन्यवाद, आपको इसे मेरे साथ उलझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं और मैं इससे नजर नहीं हटाऊंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओपन एआई ने एक बयान में वो परिवार द्वारा दर्ज शिकायत की समीक्षा कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि इस कठिन समय में हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ओपन एआई ने चैटबॉट में बदलाव करने की बात कही है। मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने यह कहा है कि वो लोगों द्वारा मानसिक परेशानी बताने के विभिन्न तरीकों को बेहतर ढंग से पहचानने और उस पर जवाब देने के लिए चैट जीपीटी को अपडेट करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो सुसाइड के बारे में बातचीत के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगी। इसके अलावा ओपन एआई ने ऐसे कंट्रोल देने की योजना बनाई है जो माता पिता को ये निर्धारित करने दे कि उनके बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करते हैं। माँ बाप ये देख सकेंगे कि उनके बच्चे चैट जीपीटी पर आखिर क्या बात कर रहे हैं
और ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में चैट जीपीटी में ये बदलाव आए, नहीं तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के इस्तेमाल से आने वाला भविष्य खतरे में रह सकता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो चैट जीपीटी से क्या पूछ रहे हैं, किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल चैट जीपीटी के कारण एक बच्चे के सुसाइड का ये मामला जो सामने आ रहा है, अब इसके बाद देखना होगा कि कितने बदलाव चैट जीपीटी में होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है तो याद रखिए कि आपको ध्यान देना है कि वो एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, किन चीज़ों के लिए कर रहा है, क्या वो उस पर पूरी तरह से निर्भर तो नहीं है, और क्या वो अपनी बातें भी चैट जीपीटी से शेयर करता है, क्या उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, दोस्त है या नहीं, वो अपनी बात आप तक कितना पहुंचा रहा है। इन सभी चीज़ों को आपको देखभाल करना होगा, क्योंकि आज के समय में हर बच्चे के पास मोबाइल है। ऑनलाइन जहां पढ़ाइयाँ हो रही हैं तो वहीं लोग इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा चैट जीपीटी के बारे में जानता है, और कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जहां चैट जीपीटी के पास है तो वहीं कई सारी प्रॉब्लम्स भी चैट जीपीटी से बढ़ती जा रही हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक माँ बाप तक, ताकि वो अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दे और ये देखे कि आखिर बच्चा अगर एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे कर रहा है और किन चीज़ों के लिए कर रहा है। फिलहाल कमेंट में अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर दें। नमस्कार।